हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंह आनंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज मेरे साथ एक खास मेहमान हैं जिनके साथ हम एक चर्चा करने वाले हैं और चर्चा भी बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज अ, होने वाली है। आपका परिचय है, महावीर जी हैं आप, और आप पूर्व में संघ के प्रचारक रहे हैं और आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष झेला है। अगर इमरजेंसी की बात करें तो इमरजेंसी में आप 15 महीने जेल में रहे, जिसमें 3 महीने आप इंटरोगेशन होता है, यानी कि जिसमें जो है सीधी तरह से कहेंगे यातनाएं दी जाती हैं, उसमें बहुत मार सही, जिसके बाद आप कम से कम 5 वर्षों में सीधे हो पाए। और अभी की बात करें तो आप द शंखनाद के नाम से एक चैनल चलाते हैं और आप एक राइटर भी हैं, लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं क्योंकि आपने जीवन को जिया है और ज़मीनी जीवन जिया है, तो इसलिए आप इतिहास को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और बहुत कुछ देश की जो अ, अंग्रेजी काल है उसके बारे में और जो मुगल काल है उसके बारे में बहुत सारी आप जानकारियाँ रखते हैं। 1990 में जो श्रीनगर का आतंकवाद है, बाबूजी ने अपनी आँखों से देखा है और झेला है। आज इसी कड़ी में महावीर जी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसे तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है विषय सूरजमल। राजा सूरजमल जो भरतपुर के राजा थे, आज उन पे हम चर्चा करेंगे। बाबूजी ने इस पे बहुत अच्छा लिखा है और आप चाहते हैं कि इस पे यदि कोई फ़िल्म बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं, नाटक बनाना चाहे तो बना सकते हैं, शायद नाटक तो इस पे बन भी चुके हैं। और सूरजमल जी के बारे में आप इसलिए भी जानते हैं कि आपकी जन्मभूमि वहीं की है और आप वहीं के रहने वाले हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा सूरजमल जी के बारे में आप जानते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है बाबूजी वो ये है कि क्या सूरजमल जी के बारे में जो भ्रांति है, सबसे पहले भ्रांति को भी छोड़ो कि जाट समुदाय सूरजमल जी को अपना कॉपीराइट बताता है। जाट समुदाय कहता है कि जी सूरजमल जी तो हमारे हैं। हालाँकि वो योद्धा थे और सबके लिए लड़े, तो आप इसे किस तरह देखते हैं? अनिल जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आज पूरे देश के अंदर जिस वास्ते जातिवाद का वातावरण है पूरे देश में, जी, और हमारे महापुरुषों को भी उनकी जातियों में समेट दिया गया है, जबकि वो अपनी जाति के लिए नहीं लड़े, पूरे देश और समाज के लिए लड़े। तो मैं महाराजा सूरजमल जी के बारे में भी आपको एक घटना ध्यान में ला करके आपको बताऊंगा, तो आप समाज तय करे वो क्या थे और उन्होंने क्या किया। दिल्ली का एक मंदिर, उसके पुजारी, उसकी बेटी का नाम हरदौल, 17-18 साल की बेटी, सुंदर भी थी, गुणों से भरपूर थी। दिल्ली में जो शासन चला रहे थे उस समय, उसका नाम था नजीब-उद-दौला। नजीब-उद-दौला की नजर पड़ी, जैसे अधिकतर मुगल शासकों ने किया, जी, बिल्कुल। कि भाई उसके पिताजी को कहा कि ये लड़की तो हमारे हरम में जाएगी हुँ, और इसको हमें दे दो, हुँ, हम मुसलमान बनाएंगे, निकाह करेंगे। हुँ, उनका ये कैसे हो सकता है? उन्होंने लड़की को समझाने का प्रयास किया, उसने कहा ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। हुँ, पिता माता रोते रह गए, लड़की को जेल में डाल दिया गया। जी, एक वाल्मीकि परिवार की महिला सफाई करने के लिए आती थी, तो वाल्मीकि परिवार की उस महिला ने देखा कि आज मुझे 3-4 दिन हो गए, ये रो रही है, खाना भी नहीं खा रही। उसके पास गई, बेटी मैं तुझे 3-4 दिन से देख रही हूँ, ना तू खाना खाती है, चेहरे पर उदासी है, रोती रहती है, बात क्या है? उसने बताया कि मेरे पिता, मैं और इस तरह से नजीब-उद-दौला जी, उन्होंने क्या किया, मैंने और पिताजी ने स्वीकार नहीं किया तो मुझे जेल में डाल दिया। मैं मर जाना पसंद करूंगी, परंतु मैं मुसलिया हरम में कभी नहीं जाऊंगी। अपने हिंदू धर्म, सनातन धर्म को कभी नहीं छोड़ सकती मैं। उन्होंने कहा अच्छा बेटी, एक काम कर, मैं तेरी मदद करूंगी। इस समय पूरे इलाके में, दिल्ली के चारों तरफ एक व्यक्ति है, सिर्फ एक महापुरुष है ऐसा, निडर, निर्भीक, बहादुर, जो हिंदुओं के लिए, देश के लिए कुछ भी कर सकता है। उसका नाम है महाराजा सूरजमल। कोई उनके आगे ब्रज केसरी लगाता है, कोई उनके आगे खुशी से हिंदू हृदय सम्राट लगाता है, कोई उनके आगे जाट महाराजा सूरजमल लगाता है। अगर उनके पास तेरा पत्र पहुंच जाए, तेरा संदेश पहुंच जाए
वो ऐसे महापुरुष हैं, दौड़ पड़ेंगे तेरे लिए। बस एक लाइन लिखनी है, आज मेरा जीवन मेरा सम्मान दोनों असुरक्षित हैं, आपके अलावा कोई मुझे बचा नहीं सकता। वो वाल्मीकि महिला कागज लाई, कलम लाई, दवात लाई, अपने जीवन को खतरे में डाला, उससे पत्र लिखवाया, पत्र लेकर के माता पिता को दिया, वो लेकर के भरतपुर के दरबार में पहुंचे। भरतपुर के दरबार में पहुंचे, मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हुई। मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हुई तो महारानी किशोरी देवी वो महाराजा सूरजमल जी के साथ कैबिनेट मीटिंग में सलाह मशवरा, राज्य का संचालन, युद्ध साथ रहते थे। बातचीत शुरू हुई। महारानी किशोरी देवी ने कहा, किस चीज की बैठक, कैसी बैठक? आज हमारी एक बेटी का सम्मान और जीवन खतरे में है, हम बैठक करके निर्णय करेंगे? नहीं। पहली लाइन यही होनी चाहिए हमारी कैबिनेट मीटिंग की। पहली बात यह होनी चाहिए कि हमको दिल्ली पर हमला करना है, उस बेटी को बचाना है, सेनाओं को कूच करने का आदेश दिया जाए। बात बहुत अच्छी थी, सबको माननी पड़ी और इधर युद्ध की तैयारी शुरू हो गई जी। उन्होंने एक अपना सैनिक नजीबुद्दौला का समझाने के लिए भेजा, भाई तुम गलत कर रहे हो। उसने शब्द बोले नजीबुद्दौला ने, तुम इस हरदौल की बात करते हो? अरे हम महारानी किशोरी को लेकर के आएंगे भरतपुर से, उसको अपनी जो है ना बेगम बनाएंगे हम। सैनिक सहन नहीं कर पाया और उसने शब्द गुस्से में गर्मी में बोल दिया। बोलना भी चाहिए था, अपने स्वाभिमान पर चोट हो, उसने भी अच्छी सुना दी। और उनके कुछ सैनिक उठे, नजीबुद्दौला के गर्दन काट दी, गर्दन गिर पड़ी। अब आप देखिए, महाराजा सूरजमल जी जाट, हरदौल ब्राह्मण, सफाई करने वाली महिला वाल्मीकि, जिस सैनिक का सिर कटा वो सैनिक गुजर समाज का, और जो सेना में लोग चले तो उनके बहुत बड़े एक प्रकार से प्रधानमंत्री रूपराम कटारिया ब्राह्मण, उनकी सेना में सब तरह के लोग थे, सब जातियों के लोग थे। हाँ, ये जरूर है कि भाई महाराजा सूरजमल जी उसको लीड कर रहे थे और वो पूरे समाज को साथ लेकर के चले, सेना हो या मंत्रिमंडल या शासन, सब जातियों के लोग थे। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा, चाहे वो महाराणा प्रताप हो चाहे शिवाजी हो, उन्होंने पूरी जनता को, सबको साथ लिया है, सबको साथ लेकर चले। ये हो सकता है कई सेना में राजपूत ज्यादा होंगे, कई सेना में जाट ज्यादा होंगे, कहीं अहीर यादव ज्यादा होंगे, कहीं पर ब्राह्मण ज्यादा होंगे, लेकिन एक बात हम ध्यान रखें, इनमें से कोई भी महापुरुष ना जातिवादी था, न अपनी जाति के लिए लड़ा। मुगलों के अत्याचार, बहन बेटियों पर अत्याचार, उनका अपहरण, मंदिर तोड़े जा रहे थे, तीर्थ पर जा नहीं सकते थे, दर्शन कर नहीं सकते थे, संत मारे जा रहे थे। उन्होंने उस समय की समाज की करंट प्रॉब्लम, उस समय की तात्कालिक समस्या को देखकर, इतने सालों से अत्याचार हो रहा है, उन्होंने उस विद्रोह का जो हिंदू समाज के अंदर पनप रहा था, सब समाज को साथ लेकर के क्रांति की, हरदौल को जेल से छुड़ा कर माने। तो उन्होंने ये काम जाट बेटी के लिए तो नहीं किया था, ब्राह्मण बेटी के लिए किया था। बिल्कुल। और आज कोई उनको कुछ भी कहे, लेकिन मैं भी वहीं का रहने वाला हूं और उनके परिवार में मान सिंह जी की बेटी दीपा कौर, मेरा भी उनसे मिलना जुलना था, मेरे भी संबंध थे। मैं उस परिवार को अच्छी तरह जानता हूं, उस परिवार को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। एक जवाब और देना चाहूंगा, जब 47 में देश का बंटवारा हुआ, मेव हजारों की संख्या में हिंदू को मारने के लिए चले, तो महाराजा ब्रजेंद्र सिंह जी ने अपने छोटे भाई राजा बच्चू सिंह को, जो वायुसेना में थे, और उनको कहा, भाई जाओ, भाई देखो हिंदू समाज पर संकट नहीं आना चाहिए, आप आज भी अलवर चले जाइए, भरतपुर चले जाइए, मथुरा में चले जाइए। राजा बच्चू सिंह का कितना सम्मान है, वो केवल एक जाति के लिए नहीं, पूरे हिंदू समाज की रक्षा की बच्चू सिंह जी ने, उससे पहले रक्षा की महाराजा सूरजमल जी ने। जी। अच्छा, एक कंट्रोवर्सी और है समाज में, क्योंकि हिंदू समाज को आप जानते ही हैं, किसी भी महापुरुष के लिए क्या बोल दे किसी की कोई गारंटी नहीं है। कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सूरजमल तो लुटेरे थे, लूटपाट करते थे। इस पे एक बार आप प्रकाश डालिए, बताइए समाज को कि वो असलियत में राजा सूरजमल थे कौन, हमारे कार्य प्रणाली क्या थी। हमारे देश के लोगों को
थोड़ा सा एक तो इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, पिछले 1000 साल में हमारा गुलामी का दास्ता का काल 1001 महमूद गजनबी अफगानिस्तान से आया, उसके हमलों से प्रारंभ हुआ और अंग्रेजों के आने तक हमारी लड़ाई 800 साल मुसलमानों से चली, जो बाहर से आक्रमणकारी बनकर आए थे। 200 साल हमारी लड़ाई 1757 से 1947 तक अंग्रेजों से लड़ी। 1757 प्लासी का मैदान, पहली लड़ाई अंग्रेजों से। 1947 तक हमारी लड़ाई चली। हम ये क्यों भूल जाते हैं, हमारा इतिहास किसने लिखा है? हमारा इतिहास लिखा मुस्लिम इतिहासकारों ने, हमारा इतिहास लिखा अंग्रेज इतिहासकारों ने, और हमारा इतिहास लिखा जो अंग्रेजों की गोदी में पलकर बड़े हुए और जिन्होंने वहां शिक्षा पाई, वो क्या नाम है, रमीला थापर हो या इस तरह की सेकुलर लॉबी हो, और भारत के शिक्षा मंत्री भी शुरू में 2-3 मुस्लिम समाज से रहे। उन्होंने महाराणा प्रताप ने अकबर दी ग्रेट लिखा जी। औरंगजेब को महिमा मंडन किया। उन्होंने ये नहीं लिखा कि शिवाजी कैसे लड़े और क्या लड़े। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में, हमारे हिंदू हृदय सम्राट महाराजा सूरजमल जी के बारे में उन्होंने इतिहास नहीं लिखा। देश का दुर्भाग्य है। आप एक बात बताइए, जब महाराजा सूरजमल जी ने दिल्ली पर हमला बोला, उनको हराया, हराने के बाद जो मुगल नवाब हमारा हिंदुओं का सामान लूट कर ले गए थे, वो चाहे झूला होगा, वो चाहे सिंहासन होगा, वो चाहे हमारा सोना चांदी होगा, अगर वो उसको वापस लाए, उसको लुटेरा कहेंगे? अरे स्वाभिमान की बात है। जिन्होंने हमको लूटा, हमको जिन्होंने रौंदा कुचला, उन्होंने उनको पराजित करके अपने सामान को वापस लेकर के आए। अगर महाराजा जवाहर सिंह अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के किले से जो अष्ट धातु का दरवाजा तोड़कर लाया और उसको वहां पर ला करके दिल्ली के किले में लगा दिया, अगर महाराजा जवाहर सिंह उसको वापस ले गए, पहले चित्तौड़ के महाराणाओं को संदेश भेजा, भैया हम अपना सम्मान वापस लौटा लाए हैं, आप ले लीजिए। कहने लगा आपने लौटाया है, इस सम्मान को आप ही सुरक्षित रखिए। उन्होंने ले जा करके भरतपुर के किले में लगा दिया। लूट कहेंगे? शर्म आनी चाहिए उनको जो इसको लूट कहते हैं। लूट नहीं, बहादुर थे, वीर थे, हिंदू हृदय सम्राट थे। उन्होंने गिन गिन करके अपमानों का बदला लिया था। खबरदार अगर किसी ने उनको लुटेरा कहने की हिम्मत की तो। इसी में एक सवाल आता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं इतिहास में सूरजमल को प्राय मराठों और मुगलों की मतलब छाया में दिखाया गया है। ये कहा गया है कि वो तो उनके साथ मिलकर लड़ते थे। मतलब ये जो इतिहासकारों ने अन्याय किया, कौन से इतिहासकार थे मैं तो जानता नहीं हूँ। इस बात को और एक जरूर इस पर प्रकाश डालिए आप। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और मुझे भी अच्छा लगा। मैं इसका जवाब जरूर देना चाहूंगा। जब दिल्ली के सिंहासन पर 1001 से मुगलों का शासन शुरू हुआ, पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1192 में, एक लगभग 800 साल पहले। तो पहले आगरा केंद्र था जी, और उसके बाद दिल्ली केंद्र था जी, इन सब का जिन्होंने हम पर राज किया है जी। तो एक बात बताइए, आगरा के चारों ओर जो हिंदू समाज था और दिल्ली के चारों ओर जो हिंदू समाज था, इतिहास पढ़े, यहाँ जो जातियां निवास करती हैं वो राजपूत होंगे, ब्राह्मण होंगे, जाट होंगे, गुजर होंगे, यादव होंगे, हरिजन होंगे, कोई भी होंगे। आप एक बात देखेंगे, इन सब ने उन अत्याचारों को देख करके और खड़े हो गए और उन्होंने कभी भी दिल्ली के आगरे के शासक को चैन से बैठने चैन से बैठने दिया। शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र की सह्याद्री की पहाड़ियों में वो अलग जगाई, मुगल सत्ता को चूर चूर करके रख दिया उन्होंने। और हमारे राजपूतों ने, क्षत्रियों ने, मैं अगर ये कहूं, महाराणा प्रताप का परिवार अगर नहीं होता तो आज उत्तरी भारत का हिंदू दिखाई नहीं देता। महाराणा प्रताप का परिवार, महाराणा बप्पा रावल 712 ईस्वी से लेकर महाराणा राज सिंह आज से 300 साल पहले 1000 साल लड़ा है।
इतिहास पढ़ने में बड़ा आनंद आता है, पर जो इतिहास बनाता है, जो रचता है, आप उसका हाल पूछो, उसका क्या हाल था। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पंजाब के मैदानों में, हमें ये प्रश्न ऐसा है, कोई ये पूछे अगर राम और कृष्ण में लड़ाई हो जाए तो कौन महान था। अगर कोई ये पूछे राम तुलाराम और महाराजा सूरजमल जी में लड़ाई हो जाए तो कौन महान था, कौन बहादुर था। इससे बड़ा नालायक का प्रश्न, इससे ज्यादा मूर्खता का प्रश्न हो नहीं सकता। कभी भी दो महापुरुषों की तुलना, कभी भी दो तीन जातियों की तुलना आपस में करनी नहीं चाहिए। जब समाज पर संकट आता है तो भारत माँ की भूमि हमारी इतनी उर्वरा है, कहीं शिवाजी खड़े हो जाते हैं, कहीं छत्रसाल खड़े हो जाते हैं, कहीं राम तुलाराम अहिर खड़े हो जाते हैं, कहीं धन सिंह गुर्जर मेरठ में खड़े हो जाते हैं। हर जाति ने, हर जाति में जो महापुरुषों ने जन्म लिया, उस समय की परिस्थितियों में जो उनको ठीक लगा उन्होंने आक्रमणकारियों का मुकाबला किया। ये प्रश्न हमारे हिंदू समाज का कोई भी भाई क्यों ना हो, ये प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। मैं तो दूसरी बात कहूंगा, एक योजना बनी, अधूरी रह गई, योजना शुरू की पूना के पेशवाओं ने। और आपको बता दूं, आर्य समाज का इस देश के अंदर बहुत बड़ा रोल है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का 1857 की क्रांति में बहुत बड़ा रोल है। आप किसी अच्छे आर्य समाज के मंदिर में चले जाना, उन्होंने मंत्रिमंडल बनाया था। अगर 1857 की क्रांति हम जीत गए तो राजा कौन होगा, सेनापति कौन होगा, गृह मंत्री कौन होगा, पूरी सूची उनके मंत्रिमंडल की मिल जाएगी। जाट भी है, मराठा भी है, गुजर भी है, अहिर भी है, ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, हरिजन भी है, सब जातियों के लोग थे। इनका आपस में इन्होंने एक योजना बनाई, भाई हम सब मिलकर के लड़ें और एक बार दिल्ली के तख्त पर हम अपना हिंदू सम्राट लेकर के आए। किसी कारण से योजना रह गई होगी। इनमें आपस में ये प्रश्न मत पूछिए, आप ये कहिए इनका तालमेल कितना था। मराठों की मदद महाराजा रणजीत सिंह ने की। आपको याद दिला दूं, पानीपत के मैदान में जब आधे दिन के अंदर अहमद शाह अब्दाली से हम हार गए, भाइयों एक बात बता दो मुझे, जो मराठा बचे घायल हो गए, माताएं बहनें महिलाएं रानियां, महारानी किशोरी देवी ने अग्रसर होकर भरतपुर राज में महाराजा सूरजमल जी से बात करके 6 महीने तक घायलों की सेवा की। और जब उनको विदा किया, जब ठीक हो गए, तो जाट सैनिक भेजे उनकी रक्षा के लिए। आपको सुनकर हैरानी होगी, उस समय कोई मोबाइल नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, वो जाट सैनिक वहीं रह गए पूना के पास, वापस नहीं आ पाए। और जो मराठे यहाँ पर आए उनमें से कुछ बचे रह गए, आज वो पानीपत करनालपुर क्षेत्र में आपको मिल जाएंगे। इतनी सेवा की जाट महाराजा के परिवार ने, महारानी किशोरी देवी ने। और जब विदा किया, राशन दिया, पैसा दिया रास्ते के लिए, सुरक्षा दी जाट सैनिकों को भेज करके। भाई साहब आप बताइए कहाँ अंतर रहा है? कोई अंतर नहीं रहा, सबका आपस में तालमेल भी था। रही छोटी मोटी बात, आज की राजनीति में भी क्या जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनमें पार्टी के अंदर मनभेद और मतभेद नहीं है, और जो अलग अलग पार्टियां हैं क्या वो एक दूसरे को मारने पर तुली नहीं रहती हैं? बिल्कुल। अच्छा तालमेल था, अच्छे संबंध थे, एक दूसरे को सहयोग भी करते थे। अच्छा, अगला सवाल मेरा यह है कि राजा सूरजमल जी को अब तक तो जो कंट्रोवर्सी थी, हाँ, बहुत बुद्धिमान राजा बताया जाता है। बहुत बुद्धिमता से उन्होंने युद्ध किया। जो उनका जो किला बताया जाता है, उसका जो उन्होंने डिजाइन किया था वो भी बहुत ही बुद्धि और कौशल से बनाया हुआ था। उस पर थोड़ा सा आप बताएं। अगर हम देश के अंदर नाम लें, युद्ध के अंदर रणनीति और कूटनीति में कौन नंबर 1 था? जितना आपने हमने पढ़ा है, भगवान कृष्ण नंबर 1 पर आएंगे। जी। रणनीति, कूटनीति, पांडवों की 7 अक्षौणी सेना, कौरवों की 11 अक्षौणी सेना, अपनी से 1.5 गुनी सेना और सप्त महारथी, उनकी टक्कर में इधर केवल अर्जुन था, उधर द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, अश्वत्थामा थे, दुर्योधन थे, कर्ण था, सप्त महारथी। कैसे उन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद अगर नंबर आएगा तो चाणक्य का नंबर आएगा। एक सामान्य परिवार के बच्चे चंद्रगुप्त मौर्य को यूनान की सत्ता, यूनानियों की सत्ता समाप्त करके उनको टक्कर दे करके भगा दिया यूनान, सिकंदर को और उसके सेनापति सेल्यूकस को, तो चाणक्य का नंबर आएगा। और उसके बाद
अगर आज के 500 साल के इतिहास में आप याद करेंगे, दो नाम हो सकता और भी होंगे, हम नहीं कह सकते। इतिहास में बहुत अच्छे अच्छे लोग गए, लेकिन लोगों की जुबान पर दो नाम आएंगे। एक नाम आएगा छत्रपति शिवाजी महाराज का। उनकी सेना पांडवों की तरह कौरवों से मुसलमानों से बहुत कम होती थी। अधिकतर युद्धों में मुसलमानों की सेना और हमारे शिवाजी की सेना से 10 गुनी 15 गुनी जी जी इतनी गुनी होती थी। हाँ। फिर भी शिवाजी ने गौरव विजय हासिल की। भाइयों, अगर मैं ये कहना चाहूं कि आप मुस्लिम और अंग्रेज इतिहासकार, भारत के तथा कथित सेकुलर इतिहासकार, जिनको हिंदू को, राम को, कृष्ण को, है ना, उल्टा सीधा बोलने में आनंद आता है, वो मेधा पाटेकर हो, वो चाहे मुसलमानों के इतिहासकार हो, चाहे रोमिला थापर हो, विनय कुमार हो, अग्निवेश हो, एक अच्छी संख्या है इन लोगों की भी। इनको अपने लोगों को कम आंकने में, इनसे पूछेंगे कौन महान था, ये कहेंगे अकबर, महाराणा प्रताप नहीं थे। इनको पूछो कौन महान था, कहेंगे औरंगजेब। ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, गुरु तेग बहादुर जी को, महाराजा सूरजमल जी को और छत्रसाल बुंदेला को इनको कभी महान नहीं कहेंगे। भाइयों, महाराजा सूरजमल निडर थे, निर्भीक थे, वीर थे, योद्धा थे, राजनीतिज्ञ थे, कूटनीतिज्ञ थे, दूरदर्शी थे। उन्होंने कैसे कैसे उस सारी परिस्थितियों में से रास्ता निकाल करके युद्ध लड़ा है, रास्ता निकाल कर युद्ध लड़ा है, और किस तरह की रणनीति बनाते थे। मैं एक दो उदाहरण आपको देना चाहूंगा। एक दो उदाहरण। अहमद शाह अब्दाली का हमला होता है, बहुत बड़ी सेना लेकर आया था। उन्होंने महाराजा सूरजमल जी को कहा, आप हमको पैसा दीजिए, टैक्स दीजिए, ये इलाके दीजिए, तो हम आप पर हमला नहीं बोलेंगे। हमारी सेना तैयार खड़ी है, हमारे निशाने पर आप हैं। महाराजा सूरजमल जी ने थोड़ी लंबाई खींची, कूटनीति का सहारा लेकर, और मन में सोच लिया, ना मैं एक पैसा दूंगा और ना मैं उनकी किसी बात को स्वीकार करूंगा। उन्होंने हमला बोल दिया। जब हमला बोला, आप देखेंगे मथुरा में एक स्थान है चौमुहा, मुगल सेनाएं मंदिर तोड़ रही है, संतों को मार रही है, गौ माता की हत्या कर रही है, कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर तोड़ रहे हैं। नहीं, अरे कितने अत्याचार जुल्म किए, कितना लूटा है हमको। अपने बेटे महाराजा जवाहर सिंह को उन्होंने कहा, आप चलो, चौमुहा एक स्थान है, वहां पर आप टक्कर लो वहां पर, और मैं डीग चलता हूं बाकी की सुरक्षा के लिए। कहीं ऐसा ना हो वो दो हिस्से करके सेना के, एक इधर भेज दें, एक उधर भेज दें। उन्होंने दोनों मोर्चों की तैयारी की। और आपको बता दूं, चौमुहा पर लड़ाई लड़के मथुरा के मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि की पवित्र भूमि, माताओं बहनों का सम्मान, संत, इसकी सुरक्षा के लिए मुसलमानों से लड़ते हुए 10,000 वीर सैनिक, सभी जातियों के लोग थे, पर अधिकतर जाट थे। उन्होंने युद्ध लड़ा, हमारे 10,000 लोग मारे गए, और हमसे मथुरा चला गया, हमसे आगरा चला गया। उसके बाद महाराजा सूरजमल जी ने रणनीति, कूटनीति बनाकर मथुरा भी जीता है, आगरा भी जीता है, दोनों इलाके जीते हैं, अपने सारे इलाके वापस लिए। मैं अगर आपको ये कहूं, अगर महाराजा सूरजमल जी के रूप में भरतपुर में, मथुरा में, इस ब्रजभूमि में अगर ये शक्ति पैदा नहीं होती, क्या कहा महाराज सूरजमल जी ने, मैं जो कह रहा हूं, बिड़ला मंदिर देखने चले जाना। उसकी जो मंदिर बना हुआ है, उसकी दीवारों पर महाराजा जवाहर सिंह जी ने कैसे मुगल सत्ता को हराया, कैसे महाराज सूरजमल जी की षड्यंत्र करके हत्या की नजीबुद्दौला ने, उसका बदला कैसे लिया है। महाराजा सूरजमल जी ने कैसे दिल्ली को तोड़ा है, कैसे दिल्ली को पराजित किया है, क्षत्रियों पर अंकित मिल जाएगा। वहां एक स्टैच्यू लगा है महाराजा सूरजमल जी, जरा उसकी इबारत पढ़िए, जो नीचे लिखा हुआ है पढ़िए। महाराजा सूरजमल जी का जन्म सिनसिनवार गांव में, सिनसिनी गांव में, सिनसिनवार जाट में, यदुकुल, महाराजा लिखा हुआ है 143-44, क्या है मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इतनी भी पीढ़ी में भगवान कृष्ण के यदुवंश के अंदर हम सिनसिनवार जाटों का जन्म हुआ है। मुझे गौरव है इस बात का कि मैं सिनसिनवार जाट हूं, फौजदार हूं, जिनका जन्म भगवान कृष्ण के यदुवंश में हुआ है। भाइयों, वो तो भगवान के यदुवंश में जन्मे थे,
वो रणनीति में, कूटनीति में कैसे अहमद शाह अब्दाली से टक्कर लेनी है, कैसे कब क्या करना है, कैसे दिल्ली के हमलों से बचना है और मुझे भरतपुर का राज्य स्थापित करना है। इस सारे बीच के अंदर आपने नहीं पूछा है पर बता रहा हूं, उनके राज्य में हरियाणा का गुड़गांव, रेवाड़ी, आपका सोनीपत, रोहतक, झज्जर उनके राज में था। हरियाणा का अलवर, भरतपुर, धौलपुर उनके राज में था। उत्तर प्रदेश का मथुरा, आगरा, हाथरस, अलीगढ़ उनके राज में था। मेरठ उनके राज में था। इतना बड़ा राज्य उन्होंने स्थापित किया। तो दो आंकड़े आपको और दे देता हूं। उनकी सेना 1 लाख सेना हमेशा तैयार रहती थी। 2 करोड़ रुपए साल का उनको टैक्स, लगान, इनकम जो भी कहें वो आता था और 60 लाख रुपए सालाना उनका खर्चा था। और जब उनका स्वर्गवास हुआ है उनके खजाने में 10 करोड़ रुपए थे। और फौज कैसी, घुड़सवार, हाथी, 300 तोपें थी उनकी सेना में। तो मैं आपको ये कह सकता हूं, आज दिल्ली का चारों ओर का इलाका, ब्रज का इलाका हमारे तीर्थ को बचाने में बहुत बड़ा रोल था। हमारे सारे हिंदू समाज को कोई ये ना समझे जाट ही उनका बलिदान दिवस मनाएंगे, जाट ही उनका जन्मदिन मनाएंगे। हिंदू समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक महापुरुष का, वो अहीर हो, यादव हो, जाट हो, गुजर हो, कोई भी हो, वो महापुरुषों की जयंती, बलिदान दिवस मनानी चाहिए। और महाराजा सूरजमल जी को, उनको याद करते हुए हम भी उनके जीवन से प्रेरणा लेकर एक छोटी सी भरतपुर जागीर को, छोटी सी रियासत को, छोटे से राज्य को इतने बड़े राज्य में परिवर्तित कर दिया। हिंदू समाज, सनातन धर्म की उन्होंने रक्षा की, उनको नमन करना चाहिए। उनकी गाथाएं, कहानियां सब समाज को बतानी चाहिए। उनकी पुस्तक छापकर बांटनी चाहिए। और हमारे फिल्मकारों को, सीरियल बनाने वालों को बहुत अच्छी उनके ऊपर फिल्म तैयार करनी चाहिए जिससे जीवन में प्रेरणा मिले। इतना कहकर मैं अपने इस प्रश्न का जवाब समाप्त करता हूँ। अच्छा, मैं एक सवाल और लेना चाहता हूँ। जो सूरजमल जी के पुत्र थे, सेनापति भी कह सकते हैं, किस तरह से वो मुगलों से संघर्ष किया उनके बारे में और बताइए। क्योंकि महाराजा सूरजमल के बाद जो महाराजा जवाहर सिंह थे उनका भी बहुत नाम रहा है और लोग नाम लेते हैं उनका। बहुत शुरू करो। कोई भी जो महापुरुष होता है, राजा या सेनापति होता है, उसका नेतृत्व, उसकी योग्यता काम करती है, पर वो अपने साथियों के दम पर काम करता है जी। अगर मैं ये कहूं महाराजा सूरजमल जी को अगर याद करें तो उनकी महारानी किशोरी देवी को भी हमको याद करना पड़ेगा। होडल की एक किसान परिवार की बेटी, हिम्मत और दिलेर, हर लड़ाई में, हर युद्ध में महाराजा सूरजमल जी के साथ खड़ी रही। लेकिन जब दिल्ली जीतने के बाद नजीब-उद-दौला ने धोखे से महाराजा सूरजमल जी की हत्या करवा दी, उस समय किशोरी देवी की आंख में आंसू नहीं थे जी। चेहरे पर एक भाव था, बदला लेना है। मुट्ठियां बंद थी, छोड़ेंगे नहीं जिन्होंने ये काम किया है। जीतने के बाद हम रह रहे थे और वो डरे हुए थे धोखे से। इतना बड़ा धोखा तो उनकी नस नस के अंदर है, इस समाज की नस नस के अंदर है। उन्होंने सेना को समझाया, उनके मृत शरीर को, जो भी कुछ बचे अवशेष, उनको भरतपुर लेकर आई। उनका अंतिम संस्कार तब होगा। मैं उनकी महारानी किशोरी देवी ये संकल्प करती हूं, उनका अंतिम संस्कार तब होगा जब महाराजा सूरजमल जी के बेटों में से कोई भी एक ये कहेगा कि हाँ मैं पिता का बदला लूंगा। और याद रखना, जो पिता का बदला लेगा, इस राज्य को मुगलों से लड़ा करके विजय प्राप्त करेगा, भरतपुर की गद्दी पर वही बैठेगा, वही गद्दी का हकदार होगा, उसी को राज तिलक होगा। ऐसा कहते हैं जो महाराजा जवाहर सिंह जी थे, ये थोड़े से जरा महाराजा सूरजमल जी के साथ इनकी थोड़ी जरा हो जाता है कई बार विचारों में, अगर बाप बेटे हैं विचारों में मतभेद हो जाता है, तो कहीं थोड़ी सी उनके संबंध जितने बाप बेटे के प्रेम पूर्वक होने चाहिए उतने नहीं थे, ऐसे कुछ इतिहासकारों का कहना है, कुछ का कहना है। तो जब उन्होंने ये संकल्प किया कि अंतिम संस्कार तब होगा,
तो महाराजा जवाहर सिंह जी को इन्होंने ढूंढ करके, जब कोई सोच रहे थे कौन आए, कौन निकल कर आए, तो लगा कि मामला गड़बड़ है। महारानी किशोरी देवी जी ने अपने लोगों को कहा, जाओ जरा जवाहर सिंह को ढूंढ कर लाओ। जवाहर सिंह जी की एक विशेषता थी, स्वाभिमानी थे, बहादुर थे, वीर थे। लड़ाई में जैसे महाराजा सूरजमल जी, ऐसे महाराजा जवाहर सिंह जी थे। आए, माँ बताओ मेरे लिए क्या काम है। कहने लगा, बेटा मैं क्या बताऊं, जिस बेटे के बाप का शरीर पड़ा हो इस अवस्था में, जिसको जीत करके धोखे से मार दिया गया हो, उसका जब तक कोई बदला नहीं लेगा अंतिम संस्कार होने नहीं दूंगी, एक बात। और दूसरा, जो बदला लेगा वही भरतपुर की गद्दी पर बैठेगा। सूरजमल जी बहादुरी में किसी से नहीं कम नहीं थे। मैं उसी जिले का रहने वाला हूं। हमारे यहाँ कहावत है, माँ बदला तो मैं ले लूंगा, युद्ध में मुझे कोई नहीं हरा पाएगा, दिल्ली जीत कर आऊंगा, पर माँ तू जानती है मैं विद्रोही और बागी हूं, घूमता रहता हूं, लड़ता रहता हूं, मेरे पास पैसे नहीं है लड़ने के लिए, मेरे पास पैसे नहीं है। उसने कहा, बेटा पैसे की चिंता मत कर, मैं भरतपुर से लेकर दिल्ली तक चांदी के रुपयों की बैलगाड़ियों की लाइन लगा दूंगी, तेरा पैसा कम नहीं पड़ेगा, पर तू तैयारी कर। हाँ बेटा माँ मैं तैयारी करूंगा, संकल्प किया। अब उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने चारों तरफ संदेश भेजे, सब लोगों को संदेश भेजे, भाई वो धौलपुर के राज परिवार होगा, अलवर रियासत होगी, वो जो है ना क्या नाम है सिख बंधु होंगे, तो आपको बता दूं उन्होंने सबको ऑर्गेनाइज किया। 1 लाख की सेना महाराजा जवाहर सिंह जी ने खड़ी की। सुनते जाना जरा, उसमें 15,000 सैनिक मराठों के थे, ऐसा बताते हैं। और उसके बाद 12,000 से ज्यादा सिख सैनिक थे। उसके बाद रोहतक और महम के जाट समाज के लोग सरखा पंचायत की बैठक करके वो भी चले, और 1 लाख की सेना सजी। जो मुगल शासक ने हमारे साथ धोखा किया है, जो हमारे हमारे इस प्रकार के महापुरुष की कायरतापूर्ण हत्या की है, बदला लेंगे, दिल्ली को जीतेंगे, दिल्ली को जीतेंगे। मैं आपको इतना कह सकता हूं किस तरह का युद्ध और लड़ाई हुई है। नजीब उद दौला हारता गया, पीछे हटता गया, हारता गया, पीछे हटता गया, और लाल किले के अंदर जाकर के उसने एक महल के एक कमरे में अपने को बंद कर लिया। अपनी बेगम को, रानी को, बेटे बेटियों को, पूरे परिवार को भेजा महाराजा जवाहर सिंह जी के पास। आप गलती माफ कर दीजिए, हमसे अब गलती नहीं होगी, हमसे पहले गलती हो चुकी है, आप हमसे पूरा खजाना ले लीजिए, हमारी बेटी है बहुत सुंदर, हम उसको भी ऑफर करते हैं, आप शादी कर लीजिए, लेकिन आज हमारे नजीब उद्दौला को मत मारिए और हमको यहाँ का प्रमुख बना दीजिए। काश महाराजा जवाहर सिंह जी ने ये कहने पर कि दिल्ली अशुभ होती है, जो यहाँ पर राज करता है, ऐसी एक कहावत है, अगर वो दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए होते, हिंदू राज्य दिल्ली में कायम हो जाता। और जो बाद में अंग्रेज आए, अगर वहां बहादुर शाह जफर की जगह कोई वहां पर जाट योद्धा बैठा होता, महाराजा सूरजमल जी का वंशज बैठा होता, हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और होता। अंग्रेज आने की हिम्मत नहीं कह सकते। मैं आपको इतना कह सकता हूँ, महाराजा जवाहर सिंह जी किसी चीज में कम नहीं थे। उन्होंने जो बदला लिया, जो राज्य स्थापित किया, परंपरा को आगे बढ़ाया, मैं उनको नमन करता हूँ। और महाराजा सूरजमल जी ने और उनके बेटे जवाहर सिंह जी ने ऐसा किला बनाया, जो भी हमला करता था, किले की दीवारें पक्की, उसके बाहर मिट्टी की दीवारें, अब तोप चलाओगे 2-3 क्विंटल मिट्टी गिर जाएगी, उसके चारों तरफ पानी बह रहा है, पानी के अंदर खतरनाक मगरमच्छ जैसे जानवर छोड़े हुए हैं। अंग्रेजों ने 7 बार हमला किया, अंग्रेज भरतपुर किले को तोड़ नहीं पाए, और मुसलमान भी भरतपुर के किले को जीत नहीं पाए। इसलिए महाराजा जवाहर सिंह जी भी किसी चीज से कम नहीं थे। जितना नमन, जितने श्रद्धा का केंद्र महाराजा सूरजमल जी हैं, महाराजा जवाहर सिंह जी भी उनसे कम नहीं है। बहुत अच्छा रहा आपके साथ, और अगली चर्चा फिर करेंगे, किसी और महापुरुष के ऊपर करेंगे। मित्रों, फिर मिलते हैं अगले किसी महापुरुष को लेकर चर्चा में, और फिर बैठेंगे, महावीर जी को फिर बैठाएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।